मैं मनोज्ञा नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक आपने फेसबुक के जरिए या किसी चैनल पर इस तरह से नहीं देखी हैं। मैं इस समय हूं मिजोरम और असम के बॉर्डर पर। जी हाँ, ये वही इलाका है जहां पर ये है नेशनल हाईवे और इसी नेशनल हाईवे पर पिछले 2 दिन से लगातार जो टेंशन बना हुआ है, ये आपको हम वो रास्ता दिखा रहे हैं। और ये वही रास्ता है जहां पर आगे जाकर फायरिंग हुई थी और उसके साथ साथ ये है नेशनल हाईवे 306A जो असम से मिजोरम को जोड़ता है। यहाँ पर आवाजाही अभी पूरी तरह से बाधित है, यानी कि सब कुछ मना है, यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता है। इसके थोड़ा सा आगे जाकर ये है लैलापुर पुलिस आउटपोस्ट। लैलापुर पुलिस आउटपोस्ट दरअसल कचार ज़िले का ये आखिरी वो आउटपोस्ट है। इसके आगे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो सीमा का विवाद चल रहा है असम और मिजोरम के बीच में, उसमें अब यहाँ से आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे तक और उसके आगे यानी कि असम और मिजोरम दोनों के बॉर्डर पर सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि अर्धसैनिक बल तैनात हैं। अब आप सोचेंगे, आप ये सोचिए कि आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है या दिल्ली से राजस्थान जाना है और इन बॉर्डर्स पर या बॉम्बे से गोवा जाना है या बंगाल से उड़ीसा जाना है, लेकिन इन बॉर्डर्स पर तैनात राज्य की पुलिस नहीं है, उड़ीसा और बंगाल की पुलिस नहीं है, यूपी और बिहार की पुलिस नहीं है, दिल्ली और गुजरात की पुलिस नहीं है, बल्कि अर्धसैनिक बल 2 राज्यों के बीच में तैनात कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति बहुत कम आई है इतिहास में, या मैं ये कहूँ पहली बार आई है जब 2 राज्यों की पुलिस को पीछे हटाकर सिर्फ अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा, जिनकी 6 कंपनियां दोनों तरफ तैनात हैं। ये करीब 165 किलोमीटर का रास्ता है, यानी कि 165 किलोमीटर का बॉर्डर है मिजोरम और असम के बीच का। और ये विवाद आप सोचेंगे कि परसों फायरिंग हो गई। जरा अंदाजा लगाइए इस बात का कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के अधिकारियों और वहाँ के कर्मचारियों यानी कि पुलिस पर्सनल पर गोली चला दें। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आखिरकार ये विवाद है क्या। देखिए, आपको ये दिखाते हैं, यह असम है। असम यानी कि समतल ज़मीन है इस इलाके की अधिकतर, लेकिन जो 1933 और 1875 की जो गाइडलाइंस और जो चुक्ति यानी या ट्रीटी बनी थी और जो उनकी बातचीत के बाद ये हुआ था तय कि आखिरकार क्या होगा, तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मिजोरम हैं। ये सारे पहाड़ मिजोरम, ये हम आपको मिजोरम के पहाड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वो पहाड़ हैं जहाँ पे यहाँ यानी कि यहाँ से ये नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे से थोड़ा सा आगे जाकर ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाँ पर डिप्लॉयड है, उसके आगे यहाँ पर जगह जगह पर एसएसबी के, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इन सब के कैंप्स बने हुए हैं। अब इन कैंप्स में के पास ही आरोप लग रहे थे कि मिजोरम पुलिस ने एक और कैंप बनाया है। जब ये कैंप बना तो क्योंकि वो असम की ज़मीन मानी जाती है इस ज़मीन विवाद को लेकर, तो उसको हटाने के लिए असम पुलिस वहाँ गई। अब ये पहाड़ पर, अगर किसी पहाड़ पर मिजोरम की पुलिस तैनात हैं क्योंकि उनके कैंप्स हैं, उनकी पुलिस स्टेशंस हैं और बाकी सारी व्यवस्था है, वहाँ से जब ये असम के जो दस्ता गया यहाँ से पुलिस का उनको हटाने के लिए और उसके लिए, तो वहाँ से पहले बोला हट जाइए, बहस हुई, काफ़ी गहमा गहमी हुई और उसके बाद करीब 35 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक गोलियां चलती रहीं। गोलियां चली मिजोरम की तरफ से, ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि असम पुलिस तैयार नहीं थी। आप अगर एक राज्य की पुलिस से दूसरे राज्य की पुलिस, और ये मैं किसी सीमा की बात नहीं कर रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ पर बीएसएफ तैनात है और या आईटीबीपी तैनात है चाइना पर या फिर आर्मी तैनात है पाकिस्तान पर, ये भारत के एक राज्य और दूसरे राज्य की बातचीत हो रही है। 2 राज्यों में इस तरह से ठन गई है, इस तरह से स्थिति बिगड़ गई है पूर्वोत्तर भारत में कि 7 सिस्टर्स कहलाने वाला पूर्वोत्तर इस समय भाईचारे और आत्मीयता की नहीं, एक तीखी दुश्मनी की तस्वीर दे रहा है। अब इस पर राजनीति क्या है? राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प है। राजनीति इसलिए दिलचस्प है क्योंकि मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है, यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट। कांग्रेस को परास्त करके एमएनएफ की सरकार आई, कांग्रेस को परास्त करके बीजेपी की सरकार आई
असम में पहले सर्बानंद सोनोवाल थे। जब पहली बीजेपी की सरकार असम में बनी 2016 में, ये पूर्वोत्तर में पहली बीजेपी की सरकार थी। आज़ादी से लेकर 2016 तक बीजेपी ने कभी पूर्वोत्तर के किसी राज्य में शासन किया ही नहीं, इसलिए असम ने इतिहास बनाया था। सर्बानंद सोनोवाल के बाद अब 2021 से कमान हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में दे दी गई है। अच्छा, दोनों कद्दावर नेता है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका, दोनों के पॉलिटिकल एनालिसिस, दोनों के पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल अलग है। नेडा के कन्वीनर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। जब नेडा के कन्वीनर हैं, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये एक ऐसा अलायंस है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत के सारे राज्यों को एक साथ एकजुट करके एक जगह रखता है। इसका मतलब है कि सारे राज्य एक साथ एक मंच पर हैं। जब ये 7-8 लोग एक मंच पर हैं, तो फिर आपस में क्यों एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं? ये है जमीन का विवाद। आरोप कांग्रेस ये लगा रही है बीजेपी पर। आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सुष्मिता देव थी, प्रद्युत बरदोलोई के आने की बात थी, वो नहीं आए, गौरव गोगोई नहीं आए, इनकी फ्लाइट नहीं आई थी उस समय तक। लेकिन उनके अलावा रकीबुल हुसैन, जो पूर्व मंत्री रहे हैं खुद असम में कांग्रेस की सरकार में कई वर्षों तक, कई दशकों तक, उनके साथ असम के स्टेट प्रेसिडेंट बोरा साहब और देवव्रत सैकिया भी थे। ये तो कांग्रेस के नेता आके प्रदर्शन करके गए, जिन्हें करीब 8 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। ये हम आपको आज के सारे दिन का सार दे रहे हैं और पिछले 3 दिन का सार दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको दशकों पुराना इतिहास भी दे रहे हैं। तो इसलिए गौर से सुनिएगा कि आखिरकार इसकी बातें क्या हैं। क्यों असम और मिजोरम के बीच में? आप ये सोचिए कि बंगाल उड़ीसा के बीच में या बिहार यूपी के बीच में ज़मीन को लेकर इस तरह लड़ाई हो गई, ये विवाद हो गया 2 राज्य सरकार की पुलिस में, कि एक राज्य सरकार की पुलिस में लगातार आधे घंटे तक LMG यानी लाइट मशीन गन, जिसका इस्तेमाल सीमा पर होता है। बॉर्डर की मूवी देखी होगी आपने, जो ये सारे सिनेमाज में जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, जिनसे 1 मिनट में कई राउंड गोलियां निकलती हैं, उससे आरोप लगा है कि असम की पुलिस पर गोलियां चलाई गई हैं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ होता और असम ने रिटेलिएट भी किया होगा, तो भी 6 लोगों की जान चली गई है। इसमें पुलिसकर्मी भी हैं और इसमें साथ ही साथ एक सिविलियन भी है। कई लोगों से हमने बात किया, जो SHO हैं यहाँ पर असम के धलाई पुलिस स्टेशन के, जो यहाँ से कुछ ही दूर पर है, वो भी गए थे इस पूरे रास्ते से होकर। ये नेशनल हाईवे, ये वही रास्ता है जो लेकर जाता है उस विवादित जगह पर जहाँ पर ये सारी घटना हुई, ये सारी समस्या हुई, और जो उसके जड़ माना जाता है, क्योंकि इसके आगे वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वो पहाड़ है मिजोरम का। गौर से देखिएगा, ये सारे पहाड़ जो हैं, ये पहाड़ और उसके ऊपर ये बने सारे टावर्स, ये हैं मिजोरम। ये जो ज़मीन आपको दिख रही है समतल ज़मीन, ये है पूरा असम। आज यहाँ पर आंधी तूफान आया था, लेकिन पूर्वोत्तर के इस इलाके में तो सच में आंधी तूफान आया हुआ है, क्योंकि जो हालत हो रखी है। अब जो बड़ी चुनौती होगी वो ये कि इस रास्ते से और इसके आसपास के रास्ते से जो 165 किलोमीटर का इलाका है, इस 165 किलोमीटर के इलाके पर 200 के आसपास, यानी 100 इस तरफ 100 उस तरफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप्स लगा दिए गए हैं। 3 ज़िले हैं असम की तरफ और 3 ज़िले हैं, जैसे वेरियांके है मिजोरम की तरफ, तो कचार है, ये जो कचार ज़िला कहते हैं। सिलचर एयरपोर्ट है, कचार ज़िला है, लेकिन ये जो इलाका है, ये पुलिस स्टेशन आपको पड़ेगा लैलापुर। इन सारे इलाकों से होते हुए जब आप यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करिए, ये विवाद है अंग्रेज़ों के ज़माने से। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में असम और मिजोरम एक ही इलाका हुआ करता था। फिर 1980 में एक राज्य बना, तो बहुत ही नया राज्य है मिजोरम। मिजोरम की अपनी पहचान है। मिजोरम में क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं। मिजोरम एक छोटा राज्य है, पहले यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद असम से अलग होकर उसे राज्य का दर्जा दिया गया। और इन सब के बीच में बड़े भाई छोटे भाई की भी एक लड़ाई होती है कि असम का एक अपर हैंड होता है, लेकिन मिजोरम लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब होता है कि मिजोरम तक पहुंचने के लिए आपको या तो त्रिपुरा होकर जाना पड़ेगा या फिर असम होकर जाना पड़ेगा। तो भले खाने की सप्लाई त्रिपुरा से होती रहे, लेकिन अगर ये हाईवे बंद हो गया तो अब मिजोरम के लोगों को भी समस्या होगी, क्योंकि उनका खाना, उनका सामान, उनका राशन पानी रुकेगा। अब रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि असम जाने नहीं दे रहा है, रुकेगा इसलिए क्योंकि कई असम की गाड़ियां जाना नहीं चाहती हैं। वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम गए और हमारी गाड़ी को AS नंबर देखकर, देखिए आपको दिखाते हैं, असम की जितनी गाड़ियां होती हैं उनके ऐसे नंबर होते हैं, AS लिखा होगा उनकी गाड़ी के नंबर पर। अब अगर उनकी गाड़ी के नंबर पे AS लिखा है और वो गाड़ी जाती है मिजोरम में, मिजोरम की गाड़ी का नंबर MZ होगा,
तो वहाँ पर तोड़फोड़ होने की संभावना होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फायरिंग की किसने आदेश दिए? क्या मिजोरम पुलिस को ये पता था कि वो फायरिंग करेंगे और उनके पास ये आला कमान से ऑर्डर थे? क्योंकि एक फोर्स दूसरे फोर्स पर फायरिंग करने के पहले जानकारी रखती है कि वो कर सकती है कि नहीं, और अगर ऐसा संभव हुआ है तो ये ऑर्डर किसने दिए, और अगर नहीं दिए हैं तो फायरिंग की किसने और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये दो राज्यों की ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये उससे बड़ी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अब छीटाकशी और सवाल उठ रहे हैं सीधा अमित शाह पर कि वो गृह मंत्री हैं, अभी पिछले हफ्ते आकर मीटिंग करके गए हैं पूर्वोत्तर भारत के सारे राज्यों से और ज़मीन विवाद को सुलझाने की कोशिश के लिए अलग अलग मीटिंग्स भी की हैं, और उनके जाने के ठीक बाद ठीक 4-5 दिन के अंदर अगर इस तरह का विवाद हो जाता है तो ये क्या कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जिनकी तस्वीरें आप देखते हैं और जिनकी तस्वीरें देखकर दिल पर हाथ रखकर पूछ भी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभिजीत हैं। अभिजीत यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कई वर्षों से असम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं आप इस इशू को? देखिए आज का जो मामला है, पहला बात तो ये जमीन विवाद पर बताइए अभिजीत, कितनी बड़ी जमीन बात है? विवाद तो करीबन 2 साल से हो चुका था और 6 महीने के आगे ये हुआ है। और अगर ये देखे 3-4 दिन आगे देखे तो ये मामला नेडा का जो मीटिंग था, नेडा का मीटिंग का बाद ही ये मामला हुआ है। और यहाँ का जो लोकल आदमी उस रेंटीखटा का जो बॉर्डर है वहाँ में जाता था। लेकिन एक बात कहना है कि कल जो फायरिंग हुआ, परसों फायरिंग से ये हुआ क्योंकि उन लोग प्रिपेयर था, मिजो लोग प्रिपेयर था, क्योंकि असम के जो लोग हैं सिविलियन है वो लोग कोई प्रिपेयर नहीं था और यहाँ के पुलिस भी प्रिपेयर नहीं था। तो पहला बात है वहाँ से फायर किया गया, उससे फायर करने के बाद देखा गया कि असम पुलिस के बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ का जो सिविलियन है, अब सिविलियन लोग यहाँ से गाँव छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो रोड लगा दिए हैं, कल में यहाँ से कम 500 मीटर तक जाने दिया था, लेकिन आज अभी जाने नहीं दे रहा है। तो मामला ये है कि मामला कल में एक हाई वोल्टेज मीटिंग है होम मिनिस्ट्री में, असम का सीएम को भी बुलाया गया और यहाँ पर मिजोरम का मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया। आज डीजी के साथ मीटिंग था, सीएस के साथ मीटिंग था। तो एक हाई वोल्टेज मीटिंग कल हो रहा है। कल मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा ये ऐसे बंद रहेगा मिजोरम रोड या खुला जाएगा। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग करने की खासियत होती है, आपको तस्वीरें बड़ी सुंदर मिलती हैं, लेकिन ये लड़ाई की तस्वीरों से तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक पुलिस दूसरी पुलिस पे फायरिंग कर रही है। देखिए ये सब जो तस्वीरें है असम का ये तस्वीरें 7 सिस्टर का ये राज्य को बोला जाता है, लेकिन ये जो घटनाएं है एलएमजी से फायर किया गया है, ये घटना इंडो पाक बॉर्डर में दिखा जाता है। तो ये घटना ये मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है कि मिजो लोग हमको फायर कर सकते हैं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि असम पुलिस के जो लोग अधिकारी लोग घायल हुए हैं वो लोग ये कहना है कि हम लोग अभी कभी भी ये नहीं सोचा था कि मिजो लोग जो हम लोग का भाई बहन जैसा है वो लोग हम लोगों को ऐसे फायर करेगा, एलएमजी से फायर करेगा, जिसका गोली एसपी को भी लगा है, अभी एसपी को मुंबई ले गया है। तो यही कहना है कि 7 सिस्टर को जो राज्य है शांति रखे, शांति बजाय रखे, और हम असम सरकार की भी यही मांग करते हैं कि शांति सभ्यता बजाय रखे। देखिए एक और शांति सभ्यता की बात, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें जो आपको परेशान कर देंगी और ये सवाल उठाएंगी कि आखिरकार क्या हो रहा है, किस तरह से इन स्थितियों को सुधारने की कोशिश की जाए। गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ आर्मी की गाड़ियां या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्हीकल्स हैं, डिप्लॉयमेंट्स जो हैं सिर्फ वही हैं। ये देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल की गाड़ियां जा रही हैं इस समय और आपको कुछ नहीं दिखेगा। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और अधिकतर लोग अपना घर छोड़कर या आसपास के इलाकों में सुरक्षित इलाकों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरी इस पेशकश में असम मिजोरम बॉर्डर से इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मैं मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। फिर जुड़ेंगे और लेकर आएंगे खबरों का ज़खीरा एबीपी न्यूज़ पर।